बातें, हेडिंग लगा दो, टॉपर की बातें जो आपको टॉपर बनने में हेल्प करने वाली है। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा भैया बाल विवाह अधिनियम। बाल विवाह अधिनियम। बोलो भाई ये टॉपिक कैसे हो गया भैया? इसमें आप क्या बताओगे? ये तो हमें पता है बाल विवाह अधिनियम, लेकिन भैया जो बाल विवाह अधिनियम, बाल विवाह से संबंधित जितने अधिनियम है, 3 इंपॉर्टेंट अधिनियम आए थे, उनके बारे में चर्चा करते हैं फटाफट फटाफट रैपिडली। उनके बारे में अपन क्या करेंगे भैया? चर्चा करने वाले हैं। तो सारे टॉपर्स रेडी? स्टार्ट करते हैं भैया। पहला अधिनियम यहां लगाता हूं, पहला ए लगा के करूंगा। पहला अधिनियम कौन सा था भैया? पहला अधिनियम आता है 1872, जिसका नाम क्या था? हमने वो पढ़ा था आर्य समाज में भी, आर्य समाज में पढ़ा था। बताओ, सिविल मैरिज एक्ट। बहुत बढ़िया, सिविल मैरिज एक्ट कब आया? 1872। इसकी स्टोरी आपको बताता हूं, पहले बार इसको लिख लो। इसके अंदर जो लड़की थी, लड़की की जो आयु थी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 14 वर्ष। बहुत बढ़िया। और लड़के की 18 वर्ष। भैया यार ये तो हमें पता है, लड़के की आयु कितनी? 18 वर्ष। अब इसकी स्टोरी क्या है? अब इसकी स्टोरी ये है कि भैया हमने पढ़ा था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसकी थी? राजा राममोहन राय ने की थी। हमने इसके थोड़ा सा आगे पढ़ा, अंदर पढ़ने के बाद में थोड़ा हमने देखा कि भैया 1867 में क्या होता है? ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। विभाजन हुआ 2 भागों में, एक को तो लेके गए देवेंद्रनाथ टैगोर, एक को लेके गए केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर लेके जाते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, उसको बोला आदि ब्रह्म समाज। और जो केशव चंद्र सेन लेके गए थे उसका नाम था अखिल भारतीय या भारतीय संपूर्ण भारतीय ब्रह्म समाज। बहुत बढ़िया बात है। तो जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने एक नियम बनाया था ब्रह्म विवाह अधिनियम। हमने इसको वहां पे देखा था, इसको हमने वहां पे देखा था सेम। उसमें इन्होंने ये किया था और मैं बोला था कि भैया उसको स्वीकार कर लिया था किसने? वहां की जो सरकार थी उसने इसको स्वीकार कर लिया था। सरकार नाम निकालती है सिविल मैरिज एक्ट के नाम से। लेकिन भैया वहां पे क्या होता है? जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अपनी लड़की लगभग 13 साल की थी, उसकी उनका विवाह कर दिया था बिहार के राजा के साथ में। तो भैया ये थोड़ा वहां पे डिस्प्यूट हुआ था इनके बीच में। तो पहला हमने देखा भैया सिविल मैरिज एक्ट कब आता है? 1872। अब बी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सारे रेडी? यहां करूंगा बी पॉइंट के बारे में बात, हाँ दिखेगा बढ़िया। इसी के 20 साल बाद, इसी के 20 साल बाद आता है सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम। एक सेकंड कॉल आ रहा है, एक सेकंड बस कॉल आ रहा है, कॉल। हेलो, क्लास ले रहा हूं मैं भी, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक। चलिए बात करते हैं सम्मति अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम कब आता है? इससे 20 साल बाद। 20 साल बाद जोड़ो भैया, 1892 हो गया ना? कब आ गया भैया? 1892। सवाल क्या बनता है यहां से? सवाल बनेगा कि भैया सम्मति आयु अधिनियम किसके द्वारा पारित करवाया गया? किसके द्वारा पारित करवाया गया? बहराम जी मालाबारी। बहराम जी मालाबारी, मालाबारी इनके द्वारा लगभग जो डेट निकल के आती है 19 मार्च 1891। लिख लो एक बार, 19 मार्च 1891 में इसको पारित करवाया गया सम्मति आयु अधिनियम। इसमें अंदर जो लड़की की आयु थी, सवाल यही पूछेगा कि भाई सम्मति अधिनियम आयु की स्थापना ये किसके द्वारा करवाई गई थी? बलराम नहीं, बहराम जी मालाबारी के द्वारा। इसके अंदर जो लड़की थी, लड़की की उम्र थी, लड़की थी मिनिमम 12 वर्ष। मिनिमम कितनी थी भैया? 12 वर्ष थी। बोलो भैया समझ में आ गया? बढ़िया, मजेदार। अब भैया हमारा फेवरेट शारदा अधिनियम, ये तो हम जानते हैं भैया। शारदा अधिनियम 1929 में आता है। कौन था शारदा अधिनियम वाला? बताइए बताइए बताइए। हाँ, डॉक्टर साहब थे, हरिविलास। हम तो हरिविलास बोलते हैं, हरिविलास भी बोलते हैं, सब बोलते हैं उनको। ठीक है भैया, सी पॉइंट में लिखेंगे भैया शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम बहुत बढ़िया। कब आता है भैया? 1929 में। लाने वाले कौन थे? डॉक्टर हरविलास। डॉक्टर हरविलास, बहुत बढ़िया। सवाल यही बनेगा कि शारदा अधिनियम कब आया? 1929 में आता है। और कौन लाने वाला था? इसको लाने वाले थे डॉक्टर हरविलास। मजा आ गया भैया। अब इसके नंबर देख लेते हैं कुछ, इसमें लड़की की आयु कितनी थी? लड़की की आयु इसके अंदर थी वही 14 वर्ष, सेम वही जो अपना सिविल मैरिज एक्ट था, सेम। और जो लड़का था, लड़के की आयु कितनी थी? वही 18 वर्ष। बोलो भैया समझ में आ गया? टॉपिक लगा मजेदार। ये जो बाल विवाह अधिनियम था, इससे संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण अधिनियम थे उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आया मजा? तो भैया हमारा मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन यहां पे होता है समाप्त। अब अपन जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे किसकी? क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, जिसको 1 या 2 लेक्चर मिनिमम, मैक्सिमम 2 लेक्चर में समाप्त कर दूंगा मैं।
अब हर लेक्चर में बात की जाएगी टॉपर की बातें, बहुत बढ़िया, जो आपको टॉपर बनने में सहायता करेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें ऐसे चर्चा करेंगे हर लेक्चर में। तो आप देख लो कितनी क्या बातें हो जाएगी, इनकी आप अलग से कॉपी बना सकते हो जिससे आपको थोड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो भैया मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। सब अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।